नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि। सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत्। अनिराकरणमस्त्व निराकरणं मे अस्तु। तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नाहं मन्ये सुवेदेति नो न वेदेति वेद च। यो नस्तद्वेद तद्वेद नो न वेदेति वेद च। यस्यामतं तस्य मतं मतं यस्य न वेद सः। अविज्ञातं विजानताम् विज्ञातमविजानताम्। 10वें मंत्र में हम लोगों ने देखा कि शिष्य ने अपना अनुभव सुनाया और आचार्य भी उसके उस वाक्य से प्रसन्न हुए, क्योंकि उसका जो अनुभव था वह बिल्कुल श्रुति सम्मत था, युक्ति सम्मत था। जैसा श्रुति ने ब्रह्म का निरूपण किया वैसा ही उसने उसको जाना। तो यहाँ पर ये जो संवाद का एक दृश्य था वो यहाँ पूर्ण हुआ। अब यहाँ भाष्यकार देखिए 11वें मंत्र के ऊपर भाष्य लिखते हुए बोलते हैं कि शिष्याचार्य संवादात प्रतिनिवृत्य। बोले शिष्य और आचार्य का जो संवाद अभी तक चल रहा था अब वो यहाँ निवृत्त हुआ। उससे श्रुति अपने को अब अलग करती है। और पहले भी हम निवेदन कर चुके हैं कि जब भी ये संवाद का दृश्य दिखता है श्रुति में तो ये नहीं मानना चाहिए कि वास्तव में कोई ऐसी घटना घटी है कि कोई शिष्य जा रहा है, फिर आचार्य बैठे हैं, फिर उसका उत्तर दे रहे हैं। ये एक योजना है, संवाद की योजना है। ये उपदेश की एक पद्धति है। विषय को सरल करने के लिए पहले हम इसके ऊपर बोल चुके हैं। ये इतिहास की घटना नहीं है, क्योंकि इतिहास की घटना मानेंगे तो आपत्ति होगी। क्या आपत्ति होगी कि यह शिष्य और आचार्य का संवाद कभी हुआ होगा, फिर उसको किसी ने सुना होगा, फिर सुन के वो लिखा गया होगा। जैसे अर्जुन को कृष्ण भगवान ने गीता सुनाई,
तो वेद व्यास जी ने उसको सुना, उसको लिखा। तो बोले इससे आपत्ति क्या होगी, दोष क्या हो जाएगा? दोष ये हो जाएगा कि ये जो श्रुति है वो स्मृति बन जाएगी। भगवत गीता तो स्मृति है, क्योंकि वेद व्यास जी ने उसका संकलन करके ग्रंथन किया, उसको लिखा। एक इतिहास की वो घटना है। द्वापर युग में ऐसा हुआ। स्मृति कहते ही उसको जो किसी की स्मृति से लिखा गया हो। तो यहां पर यदि शिष्य और आचार्य का संवाद किसी ने श्रवण किया और इस उपनिषद में लिख दिया, तो ये उपनिषद उपनिषद नहीं रहेगी, फिर ये श्रुति नहीं रहेगी। ये ग्रंथ कौन सी कोटि में आ जाएगा? स्मृति की कोटि में आ जाएगा। इसलिए संवाद एक पद्धति है, एक तरीका है बताने का। अच्छा, और संवाद को यदि हम इतिहास ही माने तो अब यह आगे के मंत्र की फिर संगति कैसे लगेगी? अब तक तो कहानी चल रही थी, कथा चल रही थी, दो लोग आपस में बोल रहे थे, संवाद कर रहे थे। अब खत्म हो गया, उसके बाद फिर ये क्या होगा? इसकी संगति कैसी लगेगी? इसलिए इसको इतिहास नहीं माने, इसका निषेध करना पड़ेगा। ये तो अपौरुषेय है ना, वैदिक साहित्य है। वेद इतिहास का भाग नहीं है, वो तो रिवील्ड नॉलेज है, नॉट रिकॉर्डेड नॉलेज। तो ऐतिहासिक ग्रंथ है, सब रिकॉर्डेड है। रिकॉर्डेड मतलब संकलित किया हुआ, ये सब हुआ। तो यहां इसलिए भाष्यकार एकदम क्लियर कर देते हैं, स्पष्ट कर देते हैं कि ये जो संवाद है, अब संवाद पूर्ण होकर श्रुति स्वयं अपने मुख से उपदेश करती है। स्वेन रूपेण श्रुति समस्त संवाद निर्वृत्तम अर्थमेव बोधयति। श्रुति क्या करती है? तो बोले बोधयति। बोधयति मतलब ज्ञान कराती है। किसका ज्ञान कराती है? तो बोले पीछे जो संवाद हुआ, समस्त संवाद, मतलब प्रश्न लेकर वो शिष्य आया था। कल्पना आप कीजिए, शिष्य के मन में प्रश्न था, आचार्य ने उसका उत्तर दिया था। आचार्य ने फल भी बताया था कि जो इसको जान लेता है अमृता भवन्ति। फिर आगे आचार्य ने बताया था कि प्रत्यक्ष आदि प्रमाण से नहीं जाना जाता। इस संवाद में सब आया है पीछे। फिर आचार्य को आकर वो कहता है मैंने अच्छे से जान लिया, तो आचार्य उसको विचलित करते हैं, कहते हैं तुमको विचार करना चाहिए। फिर वो विचार करके अपने अनुभव को सुनाता है। तो इसको कहते हैं समस्त संवाद। पूरा जो संवाद है उसका अर्थ निर्वृत्तम, निर्वृत्तम का अर्थ होता है संपादितम, कथितम, प्रतिपादितम। अभी तक जो बताया, निवृत्त नहीं है, निर्वृत्त। अभी तक संवाद में जो जो कुछ प्रतिपादित किया उसका अर्थ, उसका निचोड़ यहां पर इस मंत्र में श्रुति बताती है। ये याद रखिए, समस्त संवाद निर्वृत्तम अर्थमेव बोधयति। अब तक जो हुआ उसका समझ लीजिए
सार यहाँ पर श्रुति अपने मुख से बताती है। कैसे बताया? तो अब यह मंत्र आता है, यस्या मतम इत्यादिना। तो मंत्र का अर्थ पहले देखें, फिर भाष्य में आते हैं। मंत्र के पद क्या है? यस्या मतम तस्य मतम। तो इसको विच्छेद कीजिए, यस्य अमतम तस्य मतम। यस्य का अर्थ है ब्रह्मज्ञानी, जो भी ब्रह्म वेत्ता है वह ये मानता है, वह ये यदि कहता है कि ब्रह्म अमत है। अमत का मतलब होता है जिसका मनन हो नहीं सकता। अमत है जो कभी ज्ञेय बनता नहीं। जो ब्रह्मज्ञानी ऐसा कहता है, बोले तस्य मतम, उसने बिल्कुल ठीक ठीक जाना है। मतलब ब्रह्मज्ञानी के भीतर ये स्पष्ट ज्ञान है कि ब्रह्म कैसा है, अमतम है। अमतम मतलब अविदितम। अविदितम मतलब मनन के परे है, मनन उसका पूरी तरह हो नहीं सकता। और ध्यान रखना, ये ब्रह्मज्ञानी इस निर्णय पर पहुंचा है काफी मनन करने के बाद। श्रवण मनन के पश्चात ये निष्पत्ति उसकी आई कि ब्रह्म अमतम है। अमतम मतलब मनन का विषय बन नहीं सकता। तो बोले ऐसा यदि जाना है किसी ब्रह्मज्ञानी ने तो बिल्कुल मतम, उसने एकदम ठीक से जाना है। लेकिन दूसरा चरण देखिए, मतम यस्य न वेदस। यदि कोई ये कहता है कि ब्रह्म मतम है, मतम मतलब मनन करने योग्य है, मनन किया जा सकता है, ब्रह्म मन के घेरे में आ जाता है, बुद्धि के घेरे में आ जाता है, उसकी वृत्ति बन सकती है, वो ज्ञेय बन सकता है, इसको कहते हैं मतम। बोले यदि किसी ने ऐसा जाना हो ब्रह्म को तो न वेदसः, मतलब वो ब्रह्म को अभी नहीं जान पाया, उसने ब्रह्म को नहीं जाना। तो दो लोग हो गए, ब्रह्मज्ञानी। सही ब्रह्मज्ञानी कौन है? जो कहेगा कि ब्रह्म मनन का विषय नहीं होता, और जो कहता है कि मैंने ब्रह्म को जान लिया मन के द्वारा, मतलब उसने ज्ञेय बना दिया, ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज बना दिया, मन का विषय बना दिया, तो बोले उसने ब्रह्म को नहीं जाना, वो नहीं जानता ब्रह्म। बोले ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि दूसरी पंक्ति, अविज्ञातम विजानताम। विजानताम मतलब जो वास्तव में जानने वाले हैं। विजानताम मतलब सम्यकदर्शी, बिल्कुल ठीक से जिन्होंने ब्रह्म को जाना है, उनके लिए ब्रह्म कैसा है? अविज्ञातम। उनके लिए ब्रह्म अविज्ञात ही रहता है। अविज्ञात का अर्थ है मनन का विषय नहीं बनता। जो वास्तव में ब्रह्मज्ञानी लोग हैं ना, वो क्या कहेंगे कि ब्रह्म कैसा है भाई, मन से तो नहीं जान सकते, मन के परे है, मनन नहीं किया जा सकता। जो वास्तव में ब्रह्मज्ञानी लोग हैं वो ऐसा कहते हैं। तो विजानताम, जो ज्ञानी है वास्तव में, उनके लिए ब्रह्म अविज्ञात है।
अविज्ञात मतलब बार बार हम कह रहे हैं, मनन नहीं कर सकते, उसका ज्ञेय नहीं बनता। और विज्ञातम अविजानताम, और जो अविद्वान है, जो अज्ञानी लोग हैं, उनके लिए ब्रह्म विज्ञात है। मतलब जो अज्ञानी लोग हैं वो कहते हैं ब्रह्म को हमने जान लिया, ब्रह्म का मनन कर लिया, ब्रह्म मनन का विषय बन गया। अरे बोले, इसका मतलब ये अज्ञानी है। तो देखिए कैसा इसे काव्य है। जो वास्तव में जानने वाला है वो कहता है नहीं बताया जा सकता, और जो अज्ञानी है वो कहता है बताया जा सकता। उनके लिए विज्ञात हो गया। विज्ञातम अविजानता, मतलब श्रुति स्पष्ट कह रही है कि भाई आपने यदि ब्रह्म को विषय बना लिया है और आप उछल रहे हो कि हमने जान लिया, श्रुति माता इज नॉट वेरी हैप्पी विद देम। बोले अभी आप केजी में हो, अभी आपको और चिंतन करना चाहिए। जिन्होंने खूब चिंतन किया उन्होंने बोल दिया अचिंत्य। अचिंत्यम आता है ना, गीता में आता है, कूटस्थम अचलम ध्रुवम, उसमें आता है। तो श्रुति ने यहां पर अपना मत बता दिया कि ज्ञानी कौन और अज्ञानी कौन। हम देखो भाष्यकार यहां एक एक शब्द पर भाष्य देते हैं। यस्य अमतम तस्य मतम। यस्य का अर्थ क्या करते हैं? ब्रह्मविदा। भाष्य को पढ़ने की टेक्निक आपको आ गई होगी अब तक। देखो हम लोग जरा सीरियसली पढ़ रहे हैं ना, गंभीरता से पढ़ रहे हैं, केवल भावार्थ नहीं देख रहे हैं। हम वास्तव में एक एक शब्द के अंदर जाकर गहराई से पढ़ रहे हैं। तो भाष्य को जानने का, पढ़ने का तरीका समझ लीजिए। यस्य शब्द श्रुति का है, तो उसके आगे भाष्यकार ने क्या लिखा? ब्रह्मविदा। यस्य मतलब ब्रह्मज्ञानी, चाहे जिसकी बात नहीं की जा रही है, ब्रह्म ज्ञानी की बात की जा रही है। जो ब्रह्म ज्ञानी है उसके लिए ब्रह्म कैसा है? तो श्रुति क्या कहती है? यस्य अमतम, उसके लिए तो ब्रह्म अमत है। अब अमत के ऊपर देखिए भाष्य क्या लिखते हैं। अमतम मतलब अविज्ञातम, उसको जान नहीं सकते। अविज्ञातम, अविदितम, देखो दो दो शब्द लिख रहे हैं। अमतम की व्याख्या हो रही है। अविज्ञातम अविदतम ब्रह्म इति मतम अभिप्रायः निश्चयः। बोले जिसका यह निश्चय हो गया, जिस ब्रह्मज्ञानी का। मतम का अर्थ क्या लिखा है? अभिप्राय, और उसका अर्थ लिखा है निश्चय। जिस ब्रह्मज्ञानी का ये निश्चय हो गया है कि ब्रह्म अमत है, अविज्ञात है, अविदित है, बोले मतस्य मतम। तस्य मतम के ऊपर भाष्यकार लिखते हैं तस्य मतम ज्ञातम, मतम के आगे लिखा है ज्ञातम, सम्यक ब्रह्म इति अभिप्राय। उसने ब्रह्म को बिल्कुल ठीक ठीक जाना। जो ये कह रहा है कि ब्रह्म को नहीं जान सकते, तो ये देखिए उस ब्रह्म ज्ञानी का निर्णय है, ये निष्पत्ति है, निश्चय है। ये उसका केवल एक ख्याल नहीं है, ख्याल मतलब एक छोटा सा विचार नहीं है, बल्कि उसने काफी श्रवण मनन निधिध्यासन सब किया है।
और फिर ये निष्पत्ति दी है। देखो, जब कोई किसी का अपना मत बताता है तो मत के पीछे ये सब आता है। जिसने ठोक बजा के सारे आयामों को देखकर फिर ये निर्णय लिया है, युक्ति से जिसने विचार किया है, खूब विचार करने के पश्चात ये निर्णय देता है कि वो विचार के परे है, विचार के पकड़ में आ नहीं सकता। ये केवल उसकी रुचि है, पसंद है, बोले हमको ऐसा लग रहा है, ऐसा नहीं है। उसके पीछे काफी क्या है, मेहनत है। किसी के कहने पर वो बोल रहा है ऐसा नहीं। कई बार ऐसा भी होता है, खुद मनन करने में हम समर्थ नहीं हो पाते तो दूसरे के मत में श्रद्धा रखते हैं, और जो वो कह रहा है उसको भी हम बोलते हैं हाँ ये ठीक कह रहा है, खुद से नहीं करते। होता है कई बार। अब गुरुजी उदाहरण दे रहे थे, जो कम्युनिस्ट लोग हैं, कितने लोगों ने कार्ल मार्क्स का वो दास कैपिटल इत्यादि पढ़ा है, तो लाल झंडा लेके चल तो रहे हैं, लेकिन उनको कुछ मत का मालूम है क्या? बोले श्रद्धा है, जो मार्क्स ने कहा वो ठीक है। लेकिन यहां पर इसने खुद ने मनन करके ये निर्णय दिया, निश्चय दिया। जैसे गैलीलियो ने निश्चय पूर्वक कहा कि हाँ सूर्य स्थिर है, पृथ्वी उसके आसपास घूमती है। कई लोगों को पसंद नहीं आया उनका ये मत, सूली पे टांग दिया, बताइए। लेकिन वो अपने मत से विचलित नहीं हुए, क्योंकि ये केवल एक छोटा सा विचार नहीं था, अच्छा लगा इसलिए बोल दिया, ऐसा नहीं था। बल्कि उन्होंने रिसर्च, खोज की थी, ठीक से चिंतन किया था। तो चिंतन का परिणाम है दृढ़ निश्चय। जैसे पीछे मंत्र में हमने देखा, वो जो साधक है उसने निश्चय पूर्वक कहा कि मैं जानता भी हूं, नहीं भी जानता हूं। आचार्य ने विचलित करने का प्रयत्न किया, लेकिन वो हिला नहीं। तो यहां पर ब्रह्मज्ञानी का निश्चय बताया कि तस्य मतम सम्यक ब्रह्म, वो ठीक से जानता है। जो कहता है कि ब्रह्म अमतम है। और अगले चरण में क्या लिखा? मतम यस्य न वेद स, इसके ऊपर भाष्य लिखते हैं। यस्य पुनः, अब जो दूसरा है उसकी बात की जा रही है। यस्य पुनः मतम, मतम मतलब ज्ञातम, ज्ञातम मतलब विदितम, मया ब्रह्म इति निश्चय। दूसरा कौन है? उसका निश्चय ये है कि ब्रह्म ज्ञात है। ओ, अब देखो, उसने ये निर्णय दिया ब्रह्म ज्ञात है, निश्चय है, उसका ये निश्चय है। तो यहां श्रुति कहती है न वेद एव स न ब्रह्म विजानाति। न वेद स के ऊपर भाष्य क्या लिखते हैं? न ब्रह्म विजानाति सह, वो ब्रह्म को जानता नहीं। तो इसका मतलब दो तरह के लोग हैं, दोनों ने अपना अपना मनन का फल बताया, मनन का निर्णय दिया। एक ने कहा ब्रह्म ज्ञेय है, एक ने कहा वो कभी भी ज्ञेय नहीं बनता। अब ये मानो कि दोनों श्रुति के दरबार में गए और श्रुति से पूछा, फैसला दीजिए कौन सही बोल रहा है। जो कहता है ब्रह्म मतम है, ज्ञातम है, विदितम है, वो सही है, या जो कह रहा है ब्रह्म अविदित है।
फैसला सुनाइए। तो श्रुति सुप्रीम कोर्ट है ना, श्रुति माता तो फाइनल है। अब श्रुति ने क्या कहा दूसरी पंक्ति में, बोले देखो हम एक वाक्य बोलते हैं, उस वाक्य के द्वारा अब आप निर्णय कर लीजिए कि कौन सही है कौन गलत है। क्या श्रुति ने निर्णय दिया? तो दूसरी पंक्ति में विद्वत् अविदुषयोः यथोक्तौ पक्षौ अवधारयति। श्रुति जो है विद्वान और अविद्वान का वर्णन कर देती है दूसरे पंक्ति में। पहले इसको कहते हैं ज्ञानी, इसको कहते हैं अज्ञानी। अब आप देख लीजिए, यदि आपका मत ये ज्ञानी के मत से मिलता है तो आप ज्ञानी, अज्ञानी के मिल से अज्ञानी है। बोले क्या है भाई ज्ञानी का मत और अज्ञानी का मत? तो विजानताम अविज्ञातम, ये श्रुति ने बोला है। बोले जो विजानताम, जो ठीक ठीक जानने वाले हैं उनके लिए तो ब्रह्म अविदित है। इसलिए देखो भाष्य लिखते हैं, विद्वान और अविद्वान दोनों का वर्णन श्रुति करती है। अविज्ञातम, हाँ ये शब्द है श्रुति का, अविज्ञातम। इसके ऊपर भाष्यकार लिखते हैं, अविज्ञातम अमतम अविदितम एव ब्रह्म। बोले ब्रह्म अविदित है, अविदित ही ब्रह्म है। ऐसा कौन कहता है? विजानताम सम्यक विदितवताम इति एतत्। जो सम्यक विदित है, मतलब सम्यक मतलब ठीक से जानने वाले लोग हैं। श्रुति कहती है ठीक से जानने वाले लोग ब्रह्म का वर्णन ऐसा ही करते हैं कि वो अविदित है, अमतम है। मतलब ज्ञेय नहीं बनता, इंद्रियों के सम्मुख कभी भी वो आता नहीं, मन के सम्मुख आता नहीं। हाँ, जब वो उपाधियां इत्यादि धारण कर लेता है तो फिर ठीक है, लेकिन वो तो लीला मात्र होती है, वो उसका कोई वास्तविक रूप नहीं होता। वो किसी प्रयोजन के तहत, प्रयोजन के लिए विदित सा दिखता है, खेल रहा है, हाँ चल रहा है, बोल रहा है, तो ऐसा वो दिखता है। माया मनुष्यम हरिम, वो उसका मायिक रूप होता है, लीला विग्रह होता है। रो भी रहा है, चोरी भी कर रहा है, भाग भी रहा है, पर्वत भी उठा रहा है, लोगों को मार भी रहा है, लोगों से मिल रहा है। तो बिल्कुल सारे इंद्रियों का वो विषय बनता है। लेकिन बुद्धि में ये जान लेना चाहिए जो साधक है कि ये उसकी क्या है, औपाधिक रूप से उसका चरित्र है। नाम रूप दोई ईस उपाधि, अकत अनादि सुसामुझि साधी। तो ये जो ब्रह्म विदित विदित दिख रहा है, इंद्रिय का विषय बनता हुआ दिख रहा है, मतम मतम दिख रहा है, लीला पे चिंतन होता है, लीला का मनन होता है। तो ये याद रखना चाहिए कि ये उसका औपाधिक रूप है, वास्तविक रूप निरुपाधिक है। तो जो वास्तव में ब्रह्म को जानने वाले हैं, विजानताम सम्यक विदितवताम, वो क्या कहते हैं? अविज्ञातम। वो ब्रह्म तो कैसा है? नहीं भाई, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। दूसरी सूत्र,
वाणी और मन के पकड़ में नहीं आता, कितना ही प्रयत्न किया जाए। अप्राप्य माम निवर्तते, अप्राप्त बिना प्राप्त किए मन लौट जाता है। बोले नहीं, उसकी पूरी तरह से वृत्ति नहीं बनी, आकार नहीं बन सकता, क्योंकि वो अनंत है, तो अविज्ञात ही रहता है। ये तो ये किसका मत है? विजानताम सम्यक विदितम। अब ये श्रुति सुना रही है। अच्छा, और जो लोग कहते हैं कि ब्रह्म विदित है, जरा उनके बारे में आप बोल दीजिए, उनका ऐसा कहना क्यों है? ब्रह्म को ज्ञेय क्यों मान लेते हैं? उनकी भी जरा चर्चा कीजिए। तो देखो, विज्ञातम अविजानताम, ये जो श्रुति का वाक्य, इसके ऊपर भाष्य लिखते हैं। विज्ञातम, विज्ञातम मतलब विदितम ब्रह्म। कुछ लोग क्या कहते हैं? ब्रह्म कैसा है? विदित है। बोले कुछ लोग कौन है? तो कहते हैं अविजानता, अविजानता, श्रुति का वाक्य शब्द है अविजानता, ठीक से जो नहीं जानते। भाष्यकार क्या लिखते हैं? अविजानताम असम्यक दर्शिनाम। ये लोग असम्यक दर्शी है। सम्यक मतलब सही, जैसा जानना चाहिए वैसा, उसको कहते सम्यक। असम्यक मतलब नो 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 नो, असम्यक दर्शी, जैसा देखना चाहिए ब्रह्म को, देखना मतलब समझना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए, वैसा इन्होंने नहीं किया है। क्योंकि ये क्या बोल रहे हैं? ब्रह्म विदित है, ज्ञेय है, मन का विषय बनता है। ये असम्यक दर्शी लोग कौन है? तो यहां लिखते हैं असम्यक दर्शिनाम इंद्रिय मन बुद्धिषु एव आत्मदर्शिनाम। हो गया। बोले ये लोग इंद्रिय को ही अहम मान लेते हैं, मन को ही अहम मान लेते हैं, बुद्धि में ही जिनकी आत्मबुद्धि है। तो ऐसे लोगों का मत गलत है, क्योंकि इनकी समझ ही गलत है। अहम किसको बना लिया इन्होंने? इंद्रिय, मन और बुद्धि। ये नहीं मान पाते कि इंद्रिय, मन, बुद्धि से अलग आत्म तत्व है। ये जीव भाव में आबद्ध है। शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रिय, प्राण, इसको ही अहम के रूप में मानते हैं। और अब श्रुति क्या कह रही है? अहम ब्रह्म है, अहम ब्रह्म है। तो फिर इंद्रिय, मन, बुद्धि क्या है? ब्रह्म है। अच्छा, और इंद्रिय, मन, बुद्धि तो विदित है, ज्ञात है, जाना जाता है मन से, उसकी वृत्ति बनती है। तो फिर उन्होंने भी निर्णय क्या दे दिया कि ब्रह्म क्या है? विदित है। मतलब ये ऐसे लोगों की चर्चा है जो ये कभी कल्पना नहीं कर पाते कि मन बुद्धि के परे भी चैतन्य है। ध्यान से सुनना। कार्य करण संघात के परे भी कोई चीज है जिसके कारण ये चल रहा है। वो कहते हैं यही अपने आप से चल रहा है, यही मैं हूं। देखो भाष्यकार कितना खोल के एकदम बताते हैं। श्रुति के शब्दों के मर्म को पहचानते हैं। श्रुति में केवल इतना शब्द दे दिया है, अविजानतम विज्ञातम। जो अज्ञानी लोग हैं उनके लिए ब्रह्म विदित है। अरे बट व्हाट इज अज्ञानी? हु इज अज्ञानी?
कौन है जो ठीक से नहीं जानने वाला है? तो ये जो इस उपाधि में ही आत्मबुद्धि किए हुए हैं, और नेचुरली उपाधियां जानी जा रही है। अब कोई उपाधि को ही ब्रह्म मान लेगा तो हो गया कि नहीं, ब्रह्म विदित हो गया। तो ये असम्यक दर्शन है। श्रुति ने बोल दिया ये दो तरह के लोग हैं। अब आपका क्या मत है देख लीजिए, किससे मिलता जुलता है। आपको यदि लगता है कि ये कोई इंद्रिय मन बुद्धि यही परम सत्य है, इससे अलावा कोई दृष्टा है, कोई आत्म तत्व है, तो फिर निर्णय हमारा है। ये निर्णय सुन के वो व्यक्ति बिल्कुल ही निश्चित ही थोड़ा दुखी हुआ होगा। अरे बोले श्रुति ने फैसला सुना दिया, अज्ञानी है। अब जब श्रुति ने ही सुना दिया तो स्मृति और पुराण के पास कहाँ जाए? ये तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। नीचे से चले तो ठीक, अब ऊपर वाले ने ये निर्णय दे दिया। तो इंद्रिय बुद्धिषु एवं आत्मदर्शिनाम। अच्छा, और यहां लिखते हैं ये जो असम्यक दर्शी है ये कोई एकदम मूढ़ लोग हैं, ऐसे नहीं। भाष्यकार लिखते हैं न तो अत्यंतम एव अव्युत्पन्न बुद्धिनाम। बोले ये बिल्कुल अव्युत्पन्न बुद्धि वाले लोग नहीं है। देखो व्युत्पन्न बुद्धि मतलब क्या होता है? व्युत्पन्न मतलब कुशाग्र, तीक्ष्ण, अच्छे बुद्धि वाले, अच्छे विचार वाले। मतलब दे आर नॉट डल विटेड, इसको कहते हैं। मूढ़ है, जड़ है, मंद है, ऐसा नहीं है। न तो अत्यंतम एवं व्युत्पन्न बुद्धि नाम। हम ऐसे लोगों की चर्चा नहीं कर रहे हैं जिनको क ख ग आता ही नहीं है, जिनको अक्षर मालूम ही नहीं है, स्कूल कॉलेज में गए नहीं है, ऐसा नहीं है। अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोगों की ये निष्पत्ति है। देखो कैसा लिख दिया है। वो कभी अपने ऊपर शंका ही नहीं करते कि मैं मनुष्य हूं कि और कुछ। कभी अपने इस व्यक्तित्व को लेकर शंका नहीं आती कि अरे ये मन बुद्धि शरीर यही मैं हूं क्या। कभी उनको लगता नहीं, उनको लगता है ये इंद्रियां ही मैं हूं। अरे भाई यदि इंद्रियां ही आप है तो इंद्रियां तो 5 ज्ञानेंद्रियां है, 5 कर्मेंद्रियां है। आप इसमें से कौन है बताइए? और इंद्रियों को आप जानते हैं कि इंद्रियां आपको जानती है? और यदि इंद्रियों को आप जान रहे हैं तो आप अलग हुए कि नहीं? तो इतना सब कोई गंभीरता से कुछ विचार करते हैं। ये मान ही लेते हैं कि हमको मालूम है कि हम कौन है। होता है ना समाज में, अब बोले हमको ज्यादा आत्मज्ञान नहीं सुनाइए, वी नो व्हाट वी आर। कहाँ आत्मा परमात्मा होता है? इतना बताइए। विज्ञान आगे बढ़ गया। विज्ञान ने कभी कहा है क्या? हम तो विज्ञान पर विश्वास करने वाले हैं। अब देखो ये बिल्कुल मूड नहीं है लोग। न तो अत्यंतमेव उत्पन्न, ये जो निर्णय दिया हुआ है, निश्चय दिया हुआ है कि कार्य कारण संगाति मैं हूं, ये अच्छे अच्छे लोगों ने दिया हुआ है। और देखिए आगे लिखते हैं नहीं तेषाम विज्ञातम अस्माभि ब्रह्म इतिर मतिर भवति। उनकी कभी ये मति बनती नहीं है कि ये ब्रह्म नाम की कोई चीज है। उनकी बुद्धि में ये ब्रह्म आता ही नहीं।
उनको लगता है जो प्रत्यक्ष दिख रहा है ना, बस वही सब है। अब इन्होंने यदि श्रुति को प्रमाण माना होता, ध्यान से सुनना, श्रुति में यदि श्रद्धा होती तो भाई थोड़ा सा विचार करते हैं ना, अरे अब इतना वेद कह रहा है तो जरा लेट अस थिंक। लेकिन अपने मत के प्रति वो आग्रही है, श्रुति को प्रमाण मानते ही नहीं, तो ये कभी बुद्धि में आएगा क्या कि ब्रह्म नाम की कोई चीज है? इसलिए फिर आपको याद कराते हैं, इस उपनिषद के शांति मंत्र में क्या लिखा है, माहम ब्रह्म निराकुर्याम, कल भी बताया था, मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्त्व निराकरणम में अस्तु। न मैं ब्रह्म का निराकरण करो, न वो मेरा निराकरण करे। तो यहां तो इन लोगों ने निराकरण कर दिया। अच्छा, बोले ये ऐसा क्यों कह रहे हैं कि ब्रह्म वगैरह कुछ नहीं है, इंद्रिय आदि ही मैं हूं? बोले इसका कारण ये है, सुनिए आगे, इंद्रिय मनो बुद्धि उपाधिषु आत्मदर्शिनाम तो ब्रह्म उपाधि विवेक अनुपलम्भात। ये है प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम है? विवेक अनुपलम्भात, मतलब इंद्रिय मन बुद्धि और आत्मा, इनमें पृथक्करण वो नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि विवेक बुद्धि इनमें नहीं है। विचार करने का तरीका ये जानते हैं, इन्होंने पृथक पृथक किया नहीं, इसलिए गड़बड़ कर दिया और बोल दिया कि कोई ब्रह्म वगैरह अलग से है नहीं। अच्छा, तो विवेक अनुपलम्बाद बुद्ध्यादि उपादेश विदितत्वाद विदितम ब्रह्म। बड़ा सरल है। वो लोग ब्रह्म को विदित क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उपाधि कैसी विदित है। उपादेश विज्ञातत्वात्, उपाधियां जानी जाती है, और उपाधि को ही ब्रह्म यदि किसी ने मान लिया तो फिर क्या बात है, तो ब्रह्म विदित हो ही गया। तो विदितम ब्रह्म इति उपपद्यते, और ये भ्रांति है, भ्रांति इति, ये सत्य नहीं है। इसलिए श्रुति माता कहती है, महाराज आप कृपा करके स्वीकार कर लीजिए कि आप अविजानताम है, आपको अभी और विचार करने की जरूरत है। अब देखो यहाँ पे 1 मिनट बता दें, आप रुकते हैं। ऐसे केवल सामान्य लोग नहीं, अनेक दार्शनिक लोग भी है, दार्शनिक मत भी है, जो मन से अलग आत्मा को नहीं मानते, मन को ही आत्मा मान लेते हैं, वृत्ति को ही आत्मा मान लेते हैं, विज्ञान को ही आत्मा मान लेते हैं। विज्ञान मतलब वृत्ति, और वृत्ति को ही वो क्या मानते हैं? चेतन। वृत्ति से परे वगैरह कुछ नहीं है, वृत्ति ही चेतन है। तो क्षणिक विज्ञानवाद है बौद्ध दर्शन में, वो तो इस क्षणिक विज्ञान को ही आत्मा कहते हैं। ये बिल्कुल यही हो गया ना, उपाधि में आत्मदर्शन करना। विज्ञान से परे कोई दृष्टा है इन विज्ञानों का, विज्ञान मतलब ये वृत्तियों का, वो नहीं। विज्ञान एवं चैतन्य। अच्छा, तो उनसे यदि ये पूछा जाए कि ये चेतन का ज्ञान कैसे होता है, तो उन्होंने क्या मत दिया है? बोले विज्ञान ही ज्ञाता है और विज्ञान ही ज्ञेय है। वृत्ति ही क्या है? ज्ञाता है, वृत्ति ही ज्ञेय है। वो चेतन को 2 भागों में बांट देते हैं। अब ये यहाँ पे आया इसलिए थोड़ा बोल देते हैं, आप भ्रमित मत होइएगा।
ये बौद्ध मत है। अर्धांश में चेतना ज्ञात है और अर्धांश में ज्ञेय है। तो ज्ञाता ज्ञेय ज्ञाता ज्ञेय ऐसी पेयर है, ऐसी जोड़ी बनती है। हम लोग क्या बोलते हैं, सारी वृत्तियां ज्ञेय है और उससे पृथक ज्ञाता आत्मा है। वो ऐसा नहीं। तो अब देखो, ये अत्यंत मूढ़ तो नहीं है, काफी विचारक है। तो उन्होंने क्षणिक विज्ञान को ही अंतिम सत्य मान लिया। बोले एक दृष्टा है जो नित्य है, ऐसा नहीं, उन लोगों का मत है। उन्हीं के यहां वर्णन किया। अब वो तो ज्ञात है वृत्ति या विज्ञान, तो नेचुरली ब्रह्म विदित हो जाएगा, क्योंकि वृत्ति ही ब्रह्म है। लेकिन श्रुति को यदि प्रमाण माने तो फिर वो मत क्या है, गलत हो जाता है। तो इसलिए दो स्पष्ट है। जो कहता है ब्रह्म मतम है, मनन का विषय है, वो अज्ञानी है। जो वास्तविक ब्रह्मज्ञानी है वो उनके लिए तो अमतम है। अच्छा, और यहां लिखते हैं कि जो भ्रांति है इन लोगों की, विदितम ब्रह्म इति उपपद्यते भ्रांति इति अतः सम्यक दर्शन पूर्व पक्षत्वेन उपन्यस्ते। बोले जो भ्रांत लोग हैं इनका पक्ष क्या हो जाएगा, तो बोले पूर्व पक्ष। आपने सुना ना, एक होता है पूर्व पक्ष, एक होता है उत्तर पक्ष। उत्तर पक्ष का मतलब होता है सिद्धांत पक्ष, जो सत्य को बताए वो सिद्धांत पक्ष, और जो उसका विरुद्ध बोले वो क्या हो गया, पूर्व पक्ष। तो यहां बड़ा अच्छा शब्द लिखा कि जिन लोगों को ये भ्रांति है कि ये कार्यकरण संघाती आत्मा, ये मानो कि पूर्व पक्षी हो गए, और जो कहते हैं नहीं ब्रह्म इनसे अलग है, वो उत्तर पक्ष। तो एक सत्य और एक भ्रांत। जैसे एक कह रहा है रज्जू सत्य है, रस्सी सत्य है, दूसरा क्या कह रहा है, सर्प सत्य है। तो जो बोल रहा है सर्प सत्य है, वो उसको क्या बोलेंगे, पूर्व पक्षी। और जो कह रहा है रस्सी है, उत्तर पक्ष, सत्य पक्ष, क्योंकि वो सत्य का पक्ष ले रहा है। तो ये जो ऊपर वाली पंक्ति है, यस्या मतम तस्य मतम, तो उसमें आधा भाग किसका हो गया, पूर्व पक्ष का, जो कहता है कि ब्रह्म विदित है। पहला वाला सिद्धांत। ऐसे ही दूसरी पंक्ति में भी दो भाग कर लीजिए। विज्ञातम अविजानताम, ये हो गया पूर्व पक्ष। भाष्यकार वही कहते हैं कि जो भ्रांत लोग हैं ये सम्यक दर्शन पूर्व पक्षत्वेन उपन्यस्ते, उनको पूर्व पक्षी है ऐसा आप मान लीजिए। विज्ञातम अविजानताम इति, ये जो टुकड़ा है ये पूर्व पक्ष का है, भ्रांत लोगों का है। अच्छा, अथवा दूसरा एक अर्थ कर देते हैं। पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति की संगति कैसे लगाए, तो कहते हैं अथवा हेत्वर्थम उत्तरार्ध अविज्ञातम इति। ये जो उत्तरार्ध है अविज्ञातम विजानताम, ये हेतु है। हेतु है मतलब ऊपर वाली पंक्ति में सिद्धांत है कि जो ब्रह्म ज्ञानी है उसके लिए तो ब्रह्म अविज्ञात है। क्योंकि देखो, हेतु का मतलब क्या होता है, चूंकि, क्योंकि ज्ञानी लोगों के लिए ब्रह्म हमेशा ही क्या रहा है, अविज्ञात। ऐसा ये समझ में आ जाए तो ठीक, नहीं तो छोड़ दीजिए। कहने का मतलब इतना है कि इस एक मंत्र में ही दो पक्ष की बात कर दी है।
दूसरी पंक्ति में मानो कि हेतु दिया हुआ है। हेतु मतलब क्या होता है? कारण। पहाड़ पर अग्नि है क्योंकि धुआं दिख रहा है, ऐसा। तो यहां पर भी ऐसे कर लीजिए। ब्रह्म ज्ञानी के लिए अविदित है, क्योंकि जो ब्रह्म ज्ञानी है वो कहता है अविज्ञातम, और जो अब्रह्म ज्ञानी है वो कहता है विज्ञातम। ये हेतु है। इस तरह यहां पर श्रुति ने अपना मत देके निर्णय दे दिया कि ज्ञान का क्या स्वरूप है और अज्ञान का क्या स्वरूप है। यदि आप ब्रह्म को ज्ञेय बना के रखे हो और कहते हमने देख लिया, श्रुति कहती है अभी आपको बहुत कुछ देखना है। इस तरह यहां श्रुति ने पीछे जो बात कही थी उसी का समझ लीजिए समर्थन कर दिया, उसी को और पुष्ट कर दिया। अब अगला मंत्र तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी मंत्र अच्छे हैं, महत्वपूर्ण है, लेकिन अगला मंत्र, इसके ऊपर भाष्य भी काफी लंबा है। अब इसको हम कल देखेंगे। आज रुकते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।